नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफ बीतेजे में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पहले मैं वीडियो बनाता था कि पोस्ट ऑफिस की कौन कौन सी योजना है, उसको कैसे अपन खोल सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे दर्पण ऐप आया था उस टाइम, कैसे आप अपन कैश मंगवा सकते हैं, इस तरह का था। बीच में मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था। रीजन ये था कि मैं एमटीएस बन चुका था। तो अभी कुछ अपने साथी हैं, उन्होंने बोला ऐसा कि हमको भी ऐसा बताओ कि किस तरह से तैयारी करें, क्या करें। तो ये वीडियो बस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के जैसा है कि आप इस वीडियो में मैं कुछ ना बताऊंगा ना पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि अभी जीडीएस में तो बढ़िया है, कि एमटीएस में रहोगे तो बढ़िया है, आगे क्या क्या कर सकते हो। तो चलो हम लोग चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम है पोस्ट ऑफ बीतेजी। आप जैसे पहले आपने देखा है बहुत सारा वीडियो, और इसी चैनल पे मैं पुराना वीडियो भी अपलोड की है, उसको हटाया नहीं हूँ। तो आज हम जानेंगे कि मान के चलो हम एमटीएस की तैयारी किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। पहला ही अपना मुद्दा है, किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको। आप समझो पहली बात, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हरियाणा बोर्ड से आए हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर बोर्ड में अच्छे बच्चे होते हैं, हर बोर्ड में खराब होते हैं, लेकिन संयोग ऐसा बैठा, कोरोना का टाइम था, सबके 100% आ गए। तो हालांकि बच्चे भाइयों, सॉरी बच्चे नहीं, आप लोग भाई हो मेरे। तो ऐसा है कि इस बार तो आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप लोग एग्जाम दोगे। तो ये खास बैच आप लोग के लिए बना है कि हम धीरे धीरे आधा आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किसको किसको एमटीएस की तैयारी करनी चाहिए। जीडीएस से एमटीएस की तैयारी किसको करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे। देखो, यदि आप में थोड़ी सी पोटेंशियल है, आप पढ़ने में थोड़ा सी बढ़िया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत करो। आपके लिए नहीं है, नहीं। मैं 3 बार कर देता हूँ, नहीं है तो नहीं है, आपके लिए है ही नहीं है। ये है फिर किसके लिए? वैसे बच्चे जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बेकार है, नहीं मतलब घर पे पैसे भेजने ही भेजने हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप करो तैयारी, आप कर सकते हो और एमटीएस की तैयारी करो। दूसरा, यदि आपको लगता है कि अब मेरे से दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल सकता है, मैं पहले से ही पढ़ने में वीक था, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो फिर आप करो तैयारी, आपके लिए सही है। अब देखते हैं कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि यदि आप थोड़ा भी अच्छा हो पढ़ने में तो क्यों नहीं करना है आपको। इसके पीछे रीजन समझना। आपको ड्यूटी करनी पड़ती है 4 घंटे, 4 घंटे करनी पड़ती है। जैसा कि मुझे पता है, मैं भी पहले बीपीएम था, तो मुझे पता है कि 4 घंटे में कैसे काम करते हो। तो 4 घंटे काम करने के बाद आपके पास अच्छा खासा 8 घंटे सो जाते हो, तो 12 घंटे का टाइम आपके पास मिल रहा है। दोस्तों समझो मेरी बात को कि आपके पास 12 घंटे टाइम मिल रहा है 4 घंटे ड्यूटी करने के अलावा। उस 12 घंटे में यदि आप 8 घंटे भी दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि आप एमटीएस मत बनो, जीडीएस एमटीएस की एग्जाम के पीछे मत पड़ो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप बिल्कुल, आपके लिए है ही नहीं ये पोस्ट। आप क्या करो, साथ में ग्रेजुएशन ले दिए। ज़्यादातर लोग 12वीं करके आए, मुझे पता है कि जितना हरियाणा से आए ज़्यादातर 12वीं करके आए। और ये वीडियो सबके लिए है, सिर्फ हरियाणा बोर्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो हरियाणा के बच्चे उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान वालों के लिए भी है, बिहार वालों के लिए भी, सब जगह के बच्चों के लिए है। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो, आप यदि जीडीएस की नौकरी कर रहे हो, तो एक तो है कि 15 से 20 हज़ार वेरी करता है। मुझे पता है कि कोई बीपीएम है, डबल ड्यूटी मिल रखी है, कोई एबीपीएम है, तो 15 से 20 हज़ार वेरी करते हैं। मिनिमम 15 हज़ार से ज़्यादा ही होंगे, 16 हज़ार मिनिमम होगी सैलरी आपकी। तो मिल रहे हैं आपको, तो 12 घंटे आपके पास टाइम मिल रहा है, प्लस आपको 16 हज़ार मिनिमम 16 के आपको मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो आप क्या, यदि 10 हज़ार घर पे भी भेज दे तो 6 हज़ार में आपका गुजारा हो जाएगा। आप दूसरी तैयारी कर सकते हो यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी पोटेंशियल है तो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इवन मैं भी हूँ, कि मैं लालच में पड़ गया और जीडीएस से एमटीएस बन गया। एमटीएस का वर्क प्रोफाइल पहले समझेंगे। आप इसको एक बार के लिए मैं मिटा देता हूँ। अपन क्या करते हैं, पहले एक बार के लिए वर्क प्रोफाइल समझते हैं, एमटीएस की क्या वर्क प्रोफाइल है। जो इज्जत के मामले में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो आपको बीपीएम में जो इज्जत मिल रही है, वो बिल्कुल भी आपको इज्जत एमटीएस में नहीं मिलेगी। ये समझ लो आप एक बात के लिए, वो बिल्कुल भी इज्जत आपको नहीं मिलेगी। जीडीएस में क्या था, आप अपने जो भी आपके गांव में जहां भी आपको ऑफिस में और ड्यूटी मिल रखा था, वहां पे आप क्या थे, सीनियर मोस्ट थे, आपके ऊपर कोई नहीं था। एसपीएम कभी कदार आप जाते थे ऑफिस में, आधा घंटा 10 मिनट मिल के चले आते थे। आईपीओ आपको कभी सप्ताह में या फिर रोज मान के चलो एक बार के लिए फोन कर दिया, लेकिन पूरा दिन आप स्ट्रेस फ्री थे। आपको यदि 4 घंटे भी आप ऑफिस खोलते हैं ना, रोज खोलते हैं ऑफिस, तो आपको काम भर खाते मिल जाते हैं। नहीं मिले तो कुछ, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जुगाड़ लगा रहे हैं, आप भी जुगाड़ लगा के खाते खोल सकते हो, ये भी पता है आपको।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी तैयारी कर रहे हो, तो आप भाई इस पे फोकस करो, इसको मत करो आप, समझ के। तो आपके लिए नहीं है ये। आइए अब देखो, अब आप मान के चलो कि आपने मान लिया कि ये सब मेरे से नहीं होगा, मेरे से पॉसिबल नहीं होना, मुझे तो यही करना है, जीडीएस से एमटीएस ही बनना है। तब अब मैं आता हूँ कि एमटीएस की क्या वर्क प्रोफाइल है और क्या कैसे है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले देखेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको। तो अभी जो 7th पे ग्रेड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी, 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसमें आपको देंगे डीए, आपको डीए देंगे भी 60% के आसपास में डीए है। 50% हम मान के चलते हैं, एक बार मोटा मोटी आपको उदाहरण समझाने के हिसाब से 50% मान के चलते हैं, तो आप समझो कि 9,000 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 9,000 आपके डीए का मिल जाएगा, ठीक है। अब समझो इसके ऊपर मिलता है अपने को एचआरए मिल जाएगा आपको, एचआरए मिल जाएगा। एचआरए कितना मिल जाएगा बच्चे? एचआरए मिल जाएगा आपको 1,800 रुपये, जो भी यदि आप 3 सीटों के हिसाब से मिलता है, जेड बाई और 1 सिटी के हिसाब से आपको एचआरए मिलती है, समझना। अपने जो जेड सिटी उसमें 10% मिलता है, बाई सिटी में 20% मिलता है, और 1 सिटी में 30% मिलता है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक बार के लिए, क्या कर रहा हूँ, जेड सिटी कंसीडर कर रहा हूँ। जेड सिटी कर रहे हो तो मान के चलो 1,800 रुपये आपको वो मिल गया। क्या मिल गया आपको? एचआरए मिल गया। एचआरए का मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, ठीक है। अब समझो इस हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर भी आपको मिलता है टीडीपीए, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस करके ऐसा बोलते हैं, उसके ऊपर भी डीए मिलता है, तो वो करीबन आपको 900 के आसपास में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरे उस टाइम के आसपास में मेरी 29,000 के आसपास में तनख्वाह आ जाती थी, 29,000 के आसपास में तनख्वाह आ जाती थी। अभी करेंटली मेरी तनख्वाह कितनी है? 31,000 है, 31,000 है। अच्छा ये 29,000 में ये समझना, आपके एनपीएस वगैरह भी कट गए थे, हमारे एनपीएस वगैरह भी कट रहे थे, जो भी ध्यान रखना। अभी क्या मेरी 31,000 मिल रही है। 31,000 क्यों मिली? क्योंकि मेरे उसमें से एचआरए नहीं आया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर मिल चुका है, तो मुझे एचआरए नहीं मिल रहा है, मुझे एचआरए नहीं मिल रहा है। प्लस में 230 रुपये वो रजिस्ट्रेशन का वो काटते हैं, रेलवे रजिस्ट्रेशन का, फिर वो वाटर का काटते हैं 50 रुपये, ऐसे करके काटते हैं। तो मुझे 31,000 के आसपास में अभी आ रही है। इसमें एनपीएस वगैरह काट के मेरे अकाउंट में 27,745 रुपये आ रहे हैं। और मेरा बेसिक है 18,500। मेरा बेसिक कितना बता दिया? बेसिक बताया 18,500। तो आप तो समझ गए कि आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, ज़्यादा ज़्यादा इतनी मिल जाएगी। यदि एचआरए नहीं ले रहे हो तो, एचआरए नहीं ले रहे हो तो समझ गए मेरी बात को। तो अब तो अक्सर सैलरी तो समझ गए कि कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। अभी आप बीपीएम एवीपीएम होंगे तो करीब 22,000 के आसपास में भी तनख्वाह आ रही है, ठीक है, समझ गए। अब समझो मेरी बात को कि ये तो सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। अब काम का क्या सीन है वो आप समझ गए, काम का सीन आप समझ गए। आप काम का सीन समझो। देखो आप जैसे ही एमटीएस बनोगे तो 3 तरह रिजल्ट आएंगे, ऐसे आएंगे आपके रिजल्ट। जब जैसे रिजल्ट आएंगे तो आपको 2-3 तरह से ऐसे जीपीओ में देंगे तो आपको इसको सीओ भी बोलते हैं, सर्कल ऑफिस बोलते हैं। फिर आपको डीओ में देंगे ड्यूटी, ठीक है, डीओ ऑफिस बोलते हैं। फिर आपको देंगे एसओ में ड्यूटी देंगे, ठीक है। फिर आपको देंगे आरएमएस में देंगे, ये समझना आप बात को, ठीक है। अब एक और होता है आरओ भी है इसमें। अब इनको समझना है। क्लियर दिख रहा होगा, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब देखो, अब इनमें समझते हैं कि अंतर क्या है, कहाँ क्या कम वर्क लोग है। ये जो इतना ऑफिस मैंने जो आपको बताया ऊपर का, जीपीओ सीओ, जीपीओ को ही सीओ बोलते हैं, सर्कल ऑफिस बोलो या फिर जनरल पोस्ट ऑफिस बोलो, बात बराबर ये। तो ये वाला और ये वाला, इसमें आपकी ड्यूटी कितनी होगी? सप्ताह में 5 दिन, 5 डे वर्किंग होता है इसमें। 5 डे वर्किंग होता है तो समझना इसमें क्या होता है। 5 डे वर्किंग में 9 to 6 की जॉब करवाएंगे, 9 to 6 की करवाएंगे। इतने घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, मतलब करीबन 9 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब हो गया एसओ में, एसओ का फिर बात समझिए। एसओ हो गया अपना, एचओ हो गया हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं। इन दोनों का पहले भी समझ जाता है, इन दोनों का समझ जाता है। इसमें क्या रहता है, या तो 10 to 5 की जॉब रहेगी, सॉरी 10 to 6 की जॉब रहेगी, या तो 9 to 5 की जॉब रहेगी। ये जॉब रहती है, ये जॉब रहती है 10 to 6 या 9 to 5, समझ गए। अब 9 to 5 क्यों बोल रहा हूँ, किसी किसी ऑफिस में वो
सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, आरओ के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ये ऑफिस 9 बजे खुल के 5 बजे बंद होगी, कि 10 बजे खुल के 6 बजे बंद होगी। लेकिन इसमें क्या करना है आपको 8 घंटे काम करने ही करने हैं। इधर 9 घंटे काम करने हैं, तो ये सप्ताह में कितने दिन 5 डे काम करने हैं, और ये 8 आवर काम करने तो कितना करना है सप्ताह में 6 डे काम करना है। समझ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझते हैं आरएमएस का, मैं तो बोलूंगा बाबा आरएमएस लेना ही मत मेरे हिसाब से, आगे आपके ऊपर निर्भर करता है, खराब नहीं है, सबके अपने प्लस पॉइंट होते हैं तो नेगेटिव पॉइंट होते हैं। आरएमएस में क्या होता है, ड्यूटी आपको 24 आवर आरएमएस चलती है। ये होता है सेट और बैच करके, सेट एंड बैच करके चलता है, ऐसे समझिए, सेट एंड बैच करके चलता है। अब बैच क्या होता है, बैच होता है 5 बजे चालू होगा, मतलब मैं अपने आरएमएस की बात कर रहा हूँ, 5 बजे चालू होगा और सुबह 5:45 तक आपको ड्यूटी करनी है। 5 बजे शाम को चालू होगा, सुबह 5:45 तक आपको ड्यूटी करनी है। ये जब ड्यूटी कर लोगे आप करीबन 12 घंटे 45 मिनट की, जब 12 घंटे 45 मिनट की आप ड्यूटी कर लोगे तो आपको करीबन 35 घंटा 15 मिनट का रेस्ट मिलेगा। मतलब आज शाम को यदि आप ड्यूटी पे जाए, कल सुबह 5:45 से ड्यूटी करोगे तो कल पूरा दिन आपको रेस्ट मिलेगा, कल पूरी रात आपको रेस्ट मिलेगी, परसों पूरा दिन रेस्ट मिलेगा, और फिर शाम को 5 बजे आपको ड्यूटी पे आना है। ये हो गया बैच सिस्टम में, ये हो गया हमने बैच सिस्टम, इतना रेस्ट मिलेगा। दूसरा होता है सेट, सेट होता है 8 घंटे का, 8 आवर का। यदि आपको दिन से 10 बजे से पहले की ड्यूटी मिलती है, एक उदाहरण के तौर पर समझते, दोपहर के 2 बजे आपको ड्यूटी बुलाया, 2 PM को ड्यूटी बुलाया, तो रात को 10 PM तक आपको ड्यूटी करनी है। लेकिन जैसे 10 PM अपन प्राण पार कर जाएंगे, 10 PM पार करेंगे तो क्या होगा, 45 मिनट्स का आवर काउंट होगा, 45 मिनट इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा रात की ड्यूटी को। अब उसको उदाहरण समझते हैं, यदि आपको 23 बजे मतलब रात के 11 बजे आपको बुलाया जाए ड्यूटी में, 11 PM में ड्यूटी में बुलाया जाए, तो सुबह आपके 5 AM तक ड्यूटी रहेगी। कितने घंटे करने हैं, 6 घंटे करने हैं। लेकिन ये भी समझना, ये पूरी रात करनी पड़ेगी, आपको रात में जागना पड़ेगा, रात काली करनी पड़ेगी, ये सिस्टम है। तो और इसमें क्या काम रहेगा, आरएमएस में जो काम है वर्क प्रोफाइल में बता देता हूँ। पहले आरएमएस का वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ, 1 सेकंड इसको मिला देता हूँ, उसके बाद आपको वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ। 1 सेकंड, मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना ऑनेस्ट रिव्यू कोई नहीं देगा आपको, सब बोलेंगे अच्छा है, अच्छा कर लो, लेकिन मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद यदि आपको इच्छा हो तो तैयारी करना। अब आरएमएस का पहले मैं आपको वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ। अब देखो मैक्सिमम जो आरएमएस है उसका वर्क प्रोफाइल यूं है। एमटीएस मतलब क्या होता है, एमटीएस मतलब क्या होता है, मल्टी टास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीटास्किंग, ये आपको प्यून का काम से लेके, प्यून के काम से लेके एक बाबू मतलब बोलते हैं पोस्टल असिस्टेंट बोलो, सॉर्टिंग असिस्टेंट बोलो, सबका काम करवा सकते हैं। वो उन पे निर्भर करता है, उनको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ करवाते हैं। मुख्यतः क्या काम होता है आरएमएस में, मुख्यतः जो आरएमएस में मेनली जो काम है, यदि स्टाफ की शॉर्टेज नहीं है तो एमटीएस क्या करेगा, एमटीएस पहला काम क्या करेगा, पहला गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करेगा, लोडिंग अनलोडिंग करेगा, गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करेगा। दूसरा क्या काम करेगा, जो गाड़ी अनलोडिंग किया उस बैग को बाहर लाएगा, उस बैग को क्या करेगा, बैग को कट करेगा, बैग के अंदर से आर्टिकल को निकालेगा, उसको फेसिंग करेगा। फेसिंग मतलब होता है जो पता वाला साइड है उसको ऊपर करके ट्रे में जमाएगा। फिर क्या करेगा, वो जाके जो भी है सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसको देगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट उसकी स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग करने के बाद क्या करेगा, उसको खाने में ले जाएगा, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टिंग करने के बाद वापस उसका बैग बनाएगा, और फिर एमटीएस क्या करेगा, उस बैग को बांधेगा, क्लोज कर देगा। क्या करेगा, वो प्लास्टिक वाली अपने रेड कलर की लॉक देखी हुई और लॉक लगाएगा, ये काम है। फिर पांचवा क्या करेगा, एमटीएस लोडिंग करेगा। क्या करेगा, उसी बैग को लोडिंग करेगा। ये तो एक नॉर्मल बात होता है। जरूरत पड़ेगा आपको तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। ऐसे क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग करनी पड़ेगी आर्टिकल को। यदि सॉर्टिंग असिस्टेंट काम नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुकिंग काउंटर पे लगा देते, बहुत सारे आरएमएस में होती है बुकिंग काउंटर पर डाक बुकिंग करने के लिए लगाते हैं। कम पड़ेगा तो आपको टीओ में लगा देगा, ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस, जहाँ से बैग खुलते नहीं है, सिर्फ बैग आते हैं और डिस्पैच होते हैं, उस ऑफिस में लगा देगा। इतना काम करवाएंगे। और एक एसआरओ में भी ड्यूटी होती है। एसआरओ मतलब होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस,
सब रिकॉर्ड ऑफिस में क्या काम रहेगा आपका, फाइलें जमा हो, जो वर्क पेपर का काम हुआ उसको अवेयर के रखो, किसी की छुट्टी अप्रूव करवानी है तो उसका एप्लीकेशन सर को दो, यही सब काम करनी है। इतना काम है, काम बहुत हार्ड है, इसमें कोई दो नहीं राय नहीं है। आरएमएस में भाई आपको मतलब 12 घंटे 45 मिनट नौकरी करनी है, मतलब करनी ही है। ज़्यादा ज़्यादा आपको बीच में आधा घंटा से लेके 45 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। 45 मिनट का आपको क्या हो जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा। और कोई उपाय नहीं है, जॉब प्रोफाइल आपका सबसे निचले स्तर पर रहेंगे। जैसे आप अपने एसओ में सबसे निचले स्तर पर जीडीएस है, उस तरह से आरएमएस में आप सबसे निचले स्तर पर रहेंगे। हालांकि एक दो जीडीएस भी देते हैं आपकी सहायता के लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका आरएमएस में वर्क प्रोफाइल है। अब अपन समझते हैं पोस्ट ऑफिस में क्या अपनी वर्क प्रोफाइल है। अब पोस्ट ऑफिस की वर्क प्रोफाइल समझते हैं। पोस्ट ऑफिस की वर्क प्रोफाइल समझेंगे, फिर एक बार सर्कल ऑफिस की समझेंगे। सर्कल ऑफिस समझा रहा हूँ मतलब आप समझना, डीओ जीपीओ सब उसमें ही इंक्लूडेड रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, एचओ लिख देता हूँ, मतलब हेड ऑफिस और सब ऑफिस, सॉरी सब ऑफिस मतलब सब पोस्ट ऑफिस, एचओ मतलब सब पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और हेड ऑफिस इनकी समझता हूँ। इसमें आपका क्या काम होगा, देखो मुख्यतः बहुत सब जगह पे देखा गया है, आपको क्या करेंगे, मेंटेनेंस मतलब मल्टीटास्किंग पहले ही बता दिया है। वो जगह क्या करेंगे, आपको बुकिंग काउंटर पे लगा देंगे, यदि इनके पीए कम कर रहे हैं तो बुकिंग काउंटर पे लगा देंगे। कहीं पे आपको क्या करेंगे, आधार पे लगा देंगे। ये लगा दी तो अति उत्तम है, मैं नहीं कहता कि इस पे लगाए तो किस प्रकार की बहुत अच्छी है, व्हाइट कलर जाएगा। लेकिन फिर वही काम आ रहे हैं इस वाला, इसमें आपको क्या करेंगे, बैग कट करवाएंगे, बैग कट करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, आपसे बैग उतरवाएंगे, बैग लोडिंग अनलोडिंग करवाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, सब ऑफिस में सब पोस्ट ऑफिस में क्या है, हेड ऑफिस में क्या है, आरएमएस की कंपेरिजन में कम था, क्या यहाँ पे कम बैग आते हैं। तो बैग लोडिंग अनलोडिंग करवाएंगे, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग करवाएंगे, ठीक। फिर क्या करवाएंगे, रिकॉर्ड जमवाएंगे, आपसे रिकॉर्ड जमवाएंगे। यदि वहाँ पे कोई प्यून है चाय वाय लाने वाला तो ठीक है, नहीं तो आपसे चाय बनवाएंगे, टी कॉफी भी आपसे ही बनवाएंगे। ये आपका काम है, यही काम है जो आप समझ गए, यही काम है। हेड ऑफिस हो या सब पोस्ट ऑफिस, यही काम है, और कुछ भी काम नहीं, यही काम है आपका, समझ गए। यदि एसपीएम नहीं रहा या पीएम नहीं रहा तो आप उसकी जगह पे बैठो, उसके बदले काम करो। आप तो मल्टीटास्किंग है, आपको सब काम करवाएंगे, करना ही पड़ेगा। अब अपन समझते हैं, और ये सो, और इसमें आपको काम करना कितना करना है, 6 डे करना है, और वीक में 6 डे करना है। कितने आवर के लिए, कितने आवर के लिए, 8 आवर के लिए। हाँ सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं इधर कोड बता रहा आपको, इधर आरएमएस में एक फायदा ये बता रहा हूँ, नुकसान तो ये कि काम ज़्यादा करना पड़ेगा, फायदा भी है आरएमएस का भाई ये है कि यदि आप लगातार 5 ड्यूटी कर लेते हो, ठीक है, यदि छुट्टी के दिन भी आप काम कर लेते हो तो वो छुट्टी जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो। या फिर रात में ड्यूटी कर लिया, एक मैच कर लिया मान के चलो, तो एक दिन की छुट्टी तो आपको ऐसे हो गया, एक दिन मतलब 35 घंटे की छुट्टी मिल रही है, 35 घंटे के बाद 15 मिनट की छुट्टी मिल रही है ना, तो एक दिन कैसे मिल लिया, 2 दिन का ऑफ लगा दो, तो छुट्टी के मामले में आरएमएस में होना नहीं पड़ेगा। इसमें कि बहुत रुपये लगेंगे छुट्टी के मामले में। अब अपन आते हैं सर्कल ऑफिस में और डीओ में। अब अपन आते हैं, अब समझना, मैं सब चीज़ एक साथ लिख देता हूँ, जीपीओ, सीईओ, आरओ और डीओ। समझ आप इस सब इसका मतलब समझते होंगे। ये जनरल पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ सीपीएम भी पड़ता है, उसी को सीओ भी बोलते हैं। आरओ मतलब रीजनल ऑफिस होता है, डीओ मतलब होता है डिवीजन। यहाँ पे आपका ड्यूटी रहेगा 5 डे अ वीक फॉर 9 आवर्स, फॉर 9 आवर्स, 9 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए तो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। अब यहाँ क्या काम लगा है, यहाँ जो काम है, यहाँ तो इम्पोर्टेंट काम यही है, टी कॉफी वाला और पानी, वाटर लिख दो, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा कोई सफाई करने वाला रहा उसके हेल्प करवाओ, सफाई वाला आ रहा है उसको हेल्प करवाओ, उसको बताओ तो ये सफाई है, तो आपको खुद कंप्यूटर वगैरह तो आपको खुद करना, साफ करना पड़ेगा, कंप्यूटर वगैरह को खुद साफ करना पड़ेगा, प्रिंटर वगैरह करना पड़ेगा, प्रिंटर सफाई करनी पड़ेगी, ईमेल आप ही को करना है, फोटोकॉपी आपको करना है, फोटोकॉपी आपको करना है, यहाँ तो और मरण है भाई, फोटोकॉपी करना है, सीनियर कोई भी काम बताया तो उसको करना है, सीनियर का बात फॉलो करो, सब काम करना है, ईमेल करना है आपको,
ईमेल करना है आपको, रिकॉर्ड को संभाल के रखना है आपको, रिकॉर्ड रिकॉर्ड को सेफ रखना है आपको, ठीक है, सेफ रखना है आपको, यही सब काम है। मतलब ये तो और है, मतलब ये कि छुट्टी तो 2 दिन मिल जाएगी सप्ताह में, लेकिन ये और माथा पड़ी है। जितने भी आपके जीपीओ हो तो मान लो सीपीएमजी रहेंगे, आरओ है तो पीएमजी रहेंगे, डीओ है तो एसएसपीओ या फिर एसएसपीओ या फिर एसपी रहेंगे। तो आपको तो पता है कि सीनियर अधिकारी के पास में रहना है तो आपको काम नहीं दे, काम तो चाहे ज़्यादातर आपसे यही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे ना बाबू की कमी नहीं होती है, ये और ऐसे की कमी नहीं होती है, तो आपसे उसका काम नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे ये काम करना है, ये बात मान लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा था। यदि आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप जीडीएस में बहुत अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से रहो, तैयारी करो और दूसरी जगह नौकरी ले लो। बहुत मेरे ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे हैं तो लड़के नौकरी करते करते अच्छे अच्छे जगह पे गए हैं। बस थोड़ा ये है, अपना 4 घंटे ईमानदारी से काम करो, उसके अपने जाओ घर पे किए करो। इतने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मुझे तो भैया जीडीएस से एमटीएस की ही तैयारी करनी है, क्या मुझे तो इसी की तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपका भाई है, आपको हेल्प करेगा, जैसे जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। अब समझेंगे कि जीडीएस एमटीएस की तैयारी करनी है, तो मैं एक अपना जो मित्र है मेरा खास, मैं उसके कहने पे ये चालू कर रहा हूँ। पता नहीं आपको पसंद है नहीं आया, लेकिन मैं उसके कहने पे चालू कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को है ना, मैं प्रयास करूंगा, मैं कुछ अलग नहीं करूंगा, मैं चीज़ों को प्रयास करूंगा सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, आसान भाषा में समझाऊँ ताकि आपको अच्छा आराम से समझ में आ जाए। बहुत सारे टीचर है नहीं समझ पाते बच्चों को कि कैसे समझना है। तो अब जब जीडीएस की एमटीएस की आप तैयारी करेंगे तो मुख्यतः आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। यदि आप इस बार दे रहे हो एग्जाम, अगली बार दे रहे हो, इस बार दे रहे हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस बार वाला का भी थोड़ा कवर कर दूँ, अगली बार के लिए भी ट्राई करूँ कि जब आप वीडियो में काम करते हो तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान से काम किया करो। जैसे आप किसी को इस तरह योजना के बारे में बता दो, मान लीजिए सुकन्या के बारे में बता दो, तो ट्राई करो कि सुकन्या के बारे में A to Z हमको नॉलेज होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं करीबन 1.5-2 साल हो गया छोड़े हुए मुझे वीडियो, लेकिन फिर मुझे मोटा मोटी याद है कि यदि कोई आदमी 1 साल के बच्चे का खाता खुलवाता, बच्चे का खाता खुलवाता, 1000 रुपये पर मंथ क्या करता है, पर मंथ जमा करता है, 15 साल तक जमा करेगा, तो 15 साल तक 15 ईयर तक जमा करेगा, तो 1,20,000 जमा करे, मतलब सॉरी 12,000 रुपये वो क्या करेगा, सालाना जमा करेगा। सही है ना, तो 12,000 रुपये सालाना जमा करेगा, 12 के सालाना जमा करेगा। 15 साल में कितना जमा करेगा, 15 साल में 15 ईयर में कितना जमा करेगा, 1,80,000 रुपये वो टोटल जमा करेगा। और ये 15 साल जमा करवाने के बाद 6 साल क्या करेगा, छोड़ देगा, 6 ईयर क्या करेगा, छोड़ देगा। और जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, 21 ईयर्स ओल्ड की हो जाएगी, तो वो मिलेंगे 5,54,800 समथिंग पैसे। मैं बोल रहा हूँ 865 लिखूँ, मान के चलो 800 समथिंग है, लेकिन 65 मान के चलो एक बार के लिए, मैं थोड़ा हो सकता है डाटा पूरा, लेकिन ये 5,54,000 तो फिक्स है, इतना तो मिलते ही मिलते। तो इस तरह से चीज़ें आपकी जुबान की याद होना चाहिए। जैसे टीडी करवाते हैं, 5 ईयर की टीडी करवाते हैं तो अपने को 7.5% ब्याज मिलता है। 1 लाख की टीडी मान के चलो कोई करवाए तो 5 साल में 1,38,000 के आसपास में उसको मिलते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें ना अभी से ट्राई करो कि वो चीज़ें आपको याद रहे, ताकि आप कस्टमर को भी बता सको PLI क्या होता है, PLI और LIC में क्या अंतर है, तो इसमें कितना बोनस मिलता है। तो ये देखिए इसमें 48 रुपये मिलेगा, तो इसमें 52 रुपये मिलेगा। RPLI में भी 48 रुपये बोनस मिलता है। PLI किसके लिए, RPLI किसके लिए, ये सब है चीज़ें अभी से रिकॉल करोगे तो आपको बाद में काम आएगा। आई होप आपको पसंद आया हो। मैं देखता हूँ कल से आपको क्या करूँगा, कल मैं आपको पहले सिलेबस डिस्कस करूँगा और कल से मैं आपको रेगुलर एक वीडियो बना के बताता चलूँगा और मैं चीज़ों को ट्राई करूँगा सिंप्लीफाई करूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो ये नहीं बताना, कमेंट करके।